नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपको लाइव उन लोगों से मिलवा रहे हैं जो फैक्ट रखना चाहते हैं डेरा सच्चा सौदा का। खासकर गर्ल्स के पास हम पहुंच रहे हैं, गर्ल्स के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पंजाब से रमन जोत जी जुड़ रहे हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, जो अपने कुछ फैक्ट आप लोगों के सामने रखने चाहते हैं। आपने बहुत सारी हेडलाइंस डेरा सच्चा सौदा के बारे में देखी सुनी होंगी पिछले 3 सालों में। खासकर 25 अगस्त के बाद काफी अलग तरीके से दिखाया गया। क्या सच्चाई है उन हेडलाइंस की, उन न्यूज की, ये हम वहां जाने वाले लोगों के साथ, जहां आम लोगों के साथ पास पहुंचकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे साथ रमन जोत जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे बात करते हैं। रमन जोत जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू। रमन जोत जी, कितने समय से आप मतलब जानते हो डेरा सच्चा सौदा संस्था? जी, मैं आज से पहले मतलब 10-12 साल पहले से डेरा सच्चा सौदा में जा रही हूँ। मुझे 10-12 साल हो गए गुरुजी से नाम शब्द की दात लिए हुए, तो मैं तभी से डेरा सच्चा सौदा में जाती हूँ। कैसा एनवायरनमेंट कैसा लगता है रमन जी आपको वहाँ? वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा जैसे कि बहुत ज़्यादा पीसफुल है, शांति, मतलब वहाँ जाकर पूरी मन को शांति मिलती है। जो हम घर पे रहकर हमें जो शांति नहीं मिलती, वो हमें डेरा सच्चा सौदा में जाके मिलती है। जैसे पहले गुरुजी थे, उनसे सत्संग सुनकर हमारे मन को पूरी शांति मिलती थी। मतलब एक हिसाब से हमें वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सेफ है बाकी जगहों से, मतलब जैसे हम और भी बहुत सारी जगहों में घूमने जाते हैं। मगर मेरे को लगता है कि अगर हमें घूमने भी जाना है तो हमें डेरा सच्चा सौदा में ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट भी सेफ है और वैसे भी वहाँ पे और भी बहुत कुछ है देखने को, तो इसलिए। जी, जी। एक्चुअली किस सोच से आज भी आप लोग जुड़े हुए हो? मतलब क्या शिक्षा वहाँ पर मिलती है? क्या सोच आपको वहाँ पर मिलती है? वहाँ गुरुजी से हमें एक तो ये तो है नहीं हमें गुरुजी से सिर्फ एक ही शिक्षा मिली है। गुरुजी से हमें बहुत सारी शिक्षाएँ मिली हैं कि हमें दूसरों का भला करना चाहिए, जो कोई भी दुःख में है, तकलीफ में है, उसकी उसकी तकलीफ को सुनना चाहिए। उसके जैसे किसी को अगर खाने की ज़रूरत है, अगर वो खाना नहीं ले रहा, मतलब किसी भी वजह के कारण अगर उसके उसके पास पैसे नहीं है, जो भी है, तो उसको खाना देकर उसकी मदद करें। अगर कोई प्यासा है, उसे पानी पिलाएँ। अगर किसी के कोई बीमार है, वो मेडिसिन परचेज़ नहीं कर पा रहा, तो गुरुजी ने हमें कहा है कि हम लोग उनकी हेल्प करें, उन्हें मेडिसिन परचेज़ करके दें। और साथ ही साथ गुरुजी ने हम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों, पक्षियों के लिए भी बहुत मानवता भलाई के काम चलाए हैं। जैसे कि जैसे कि अब लॉकडाउन के टाइम पे ही हम देख रहे हैं कि जानवरों को कोई भी खाना खाने को नहीं मिल रहा इन दिनों में। तो गुरुजी की प्रेरणा से ही अभी डेरा सच्चा सौदा के जो फॉलोअर्स हैं पशुओं को चारा डाल रहे हैं। और साथ ही साथ हमें गुरुजी ने इस बात के लिए भी समझाया है कि हमें जो भी है बर्ड्स, पक्षियों के लिए ऊपर दाना और पानी डालना चाहिए अपनी छतों पर या बालकनीज़ पर। और ऐसे ही हमारे डेरा सच्चा सौदा में एक मतलब जो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट मोज़ाइक वो भी डेरा सच्चा सौदा में बना है बर्ड्स के लिए, जो सभी प्रेरित हों बर्ड्स को दाना और पानी डालने के लिए। और साथ ही साथ इसके साथ भी 134 मानवता भलाई के जो काम है हमारे डेरा सच्चा सौदा की संस्था के द्वारा किए जा रहे हैं, वो भी सैंड डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा की प्रेरणा से। जैसे कि फूड बैंक हो गया, ब्लड बैंक, जैसे किसी को कभी भी ब्लड की ज़रूरत है, तो वो डेरा सच्चा सौदा में आकर ब्लड अपनी नीड को पूरी कर सकता है। डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर्स कहीं भी अगर खून की ज़रूरत हो, तो वहाँ पहुँचकर खूनदान करते हैं। किसी को खाने की ज़रूरत हो, उसको खाना देते हैं, प्यासे की प्यास बुझाते हैं। और साथ ही साथ गुरुजी ने मतलब इसके साथ भी और बहुत सारे वेलफेयर वर्क्स किए हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि हमें मतलब जानवरों को जो भी मतलब अहिंसा है उनके प्रति नहीं करनी चाहिए, हमें उनका भी ख़्याल रखना चाहिए। और बहुत सारे जो भी मानवता भलाई के काम हमारी संस्था की ओर से किए जा रहे हैं गुरुजी की प्रेरणा से। और जैसे सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, भी कहीं भी गंदगी है उनको साफ करें।
तो गुरुजी हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, जैसे कि हम अगर अपने घर से शुरुआत करेंगे सफाई करने की, तभी हम अपने देश को साफ रख पाएँगे। तो ये सभी शिक्षा हमें गुरुजी ने ही दी है। जी, जी, जी। जिस तरह से उनके कार्य हैं, 134 मानवता भलाई के कार्य आपने भी एक्सप्लेन किया। काफ़ी समाज हित के उनके कार्य हैं। उनकी सोच काफ़ी अलग तरीके की है भी, जीव-जंतु, पंछियों के लिए भी जैसे आपने बताया काफ़ी काम किए रहे। लेकिन रमनजोत जी, एक तरफ कार्य है, दूसरी तरफ उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। उसके बारे में क्या कहोगे आप? जी, एलिगेशन हम देखते आ रहे हैं पहले से, जब भी कोई भी मतलब गुरुजी की बात ही नहीं, कोई भी जब भी कोई गुरु आता है, वो भलाई के काम करवाता है, बुरे कामों से छुड़वाता है, तो हर किसी पे एलिगेशन लगाए गए हैं। ये नहीं कि अब गुरुजी के ऊपर पहली बार लगाए हैं, पहले भी हमारी दुनिया है, इसमें ये सब पहले से ही होता आ रहा है कि जो भी हमें बुराई से निकालता है, अच्छे कामों की ओर प्रेरित करता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। हम जैसे हम अपने धर्मों में भी देख ही चुके हैं भी, अगर हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो उसमें भी ईसा मसीह जी को भी सूली पर चढ़ा दिया गया था। वो भी तो आज उनको सारा समाज वैसे ही पूज रहा है। तो उनको क्यों पूज रहा है? अगर उनमें कोई गलती होती तो क्यों पूजता आज समाज उनको? वो भी गुरु थे, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाए गए। और अगर हम अपने हिंदू समाज में देखें तो हिंदू समाज में भी ऐसे ही सीता माता को भी बदनाम किया गया था, उनको भी चरित्रहीन कहा गया था। तो आज भी लोग सीता माता का नाम लेते हैं, वो भी क्यों लेते हैं? अगर वो चरित्रहीन होते तो। तो और साथ ही साथ हमारे सिख धर्म में भी बहुत ऐसे ही गुरुओं को जेल में भेजा गया था पहले। कितना कुछ हुआ उनके साथ भी। तो ऐसे तो हम देखें तो सभी के साथ ही मतलब गलत होता आ रहा है, पहले से जो भी बुराई को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बस जो भी हैं, जैसे गुरुजी हमें सभी को ड्रग्स वगैरह लेने से मना करते हैं। तो ये सब जो ड्रग्स बेचने वाले हैं, उनका काम धंधा बिल्कुल बंद हो रहा है। उसकी वजह से भी वो ये सब कर रहे हैं कि गुरुजी को मतलब ये सब काम वो अगर गुरुजी ना होंगे तो सभी मतलब ड्रग्स कैसे छोड़ेंगे, तो उनका काम भी ना बंद होगा। तो ये सब उन सभी की चाल लगती है हमें तो। जी, आपका क्या मानना है फिर गुरुजी कैसे हैं? गुरुजी के बारे में मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि हमें शुरू से ही गुरुजी बहुत अच्छे कामों के लिए गाइड करते हैं। हमें कभी भी गुरुजी ने ये नहीं कहा कि उसका बुरा करो आप। शुरू से ही हमें गुरुजी ने यही कहा है, अगर आपके साथ कोई बुरा भी करता है तो आप उसके लिए भी परमात्मा से अच्छा ही मांगो। उसके लिए भी बुरा करने के लिए नहीं कहा, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तो जो जो हमें हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, वो खुद कैसे होंगे? जी, गुरुजी का नेचर व्यवहार कैसा है? गुरुजी का नेचर बहुत ही अच्छा है। वो मतलब हर किसी के साथ जैसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, हमें अच्छी-अच्छी बातें सिखाते हैं। वो ऐसा है, जब हमें कहीं समझाने की ज़रूरत पड़ती है तो वह वहाँ हमें समझाते हैं। अगर हमें डाँटने की ज़रूरत पड़ती है तो वे हम वहाँ हमें डाँटते हैं। तो ऐसे एक पिता के रूप की भूमिका निभाते हैं, जहाँ भी उन्हें जिस भी तरीके से हमें समझाने की ज़रूरत पड़ती है, वे वैसा ही हमें समझाते हैं। जी, जी। लेकिन रमनजोत जी, जो उनके बारे में मीडिया में दिखाया गया, लगातार चैनल्स में दिखाया गया, पब्लिक ने उसी को देखा है। आप क्या बताएँगे? पहले तो हेडलाइन्स के बारे में, पहले जब 25 अगस्त के बाद जो लगातार 1-2 महीने काफ़ी चर्चा में चला था, काफ़ी अलग-अलग बातें दिखाई जा रही थी, उसके बारे में क्या कहोगे? बीइंग गर्ल, आप भी गर्ल हैं और आप भी बोल रहे हैं कि आप वहाँ जाती रहती हैं। तो आप लोगों के लिए भी बोला गया था, वहाँ जाने वाली लड़कियों के बारे में भी बोला गया था। आप क्या बताना चाहेंगे उस बात के बारे में? मैं यही बताना चाहूँगी कि जैसे हम देखते हैं मीडिया में कोई भी बात है, छोटी-सी बात को भी बढ़-चढ़ कर उछाला जाता है, बड़ी करके बताया जाता है उसको। तो उन दिनों पे गुरुजी के ऊपर ये सब आरोप लग रहे थे, तो उनको भी ये था कि इससे हमारी टीआरपी बढ़ेगी, तो हम इसको ज़्यादा दिखाएँगे तो हमारा ज़्यादा चैनल की वो होगी। तो ऐसे उन्होंने इसलिए ही किया, मगर हमारे जैसा हमें लगता है कि मैं उन सभी को यही कहना चाहूँगी कि अगर डेरा में ऐसा सब कुछ होता तो
डिवोटी ही क्या, वहां पर डेरे में, स्कूल और कॉलेज में नॉन डिवोटी गर्ल्स भी स्टडी करती हैं, जो कि डेरे में, जिनके पेरेंट्स डेरे में नहीं जाते या जो भी गुरुजी को नहीं मानते, वो भी अपनी बेटियों को वहां पे स्टडी करने के लिए भेजते हैं। वो क्यों भेजते हैं? क्योंकि उनको वहां का एनवायरनमेंट सेफ लगता है, इसलिए ही उनको वहां पर भेजते हैं। अगर वहां पर एनवायरनमेंट अनसेफ होता, गुरुजी ऐसे होते या जो भी वो बता रहे हैं, तो वो अपनी लड़कियों को क्यों भेजते वहां पे पढ़ने? नॉन डिवोटी क्या, डिवोटी भी ना भेजते तब तो वहां पे कितनी लड़कियां स्टडी करती हैं, इसलिए ही करती है ना कि वहां पे सेफ एनवायरनमेंट है। हम लोग भी खुद वहां पे जाते हैं, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जेंट्स हैं वो अलग बैठते हैं, जो लेडीज हैं वो अलग बैठते हैं, सबके लिए अलग अलग जो सिस्टम बनाए गए हैं, सभी के लिए खाने पीने का प्रबंध भी अलग अलग है, वॉशरूम्स वगैरह, जो भी कैंटीन्स वगैरह, सभी चीजें गर्ल्स और जेंट्स के लिए जो अलग अलग बनी हुई हैं। तो इसलिए हम ना ही गुरुजी की ओर से, ना ही डेरा सच्चा सौदा की पूरी प्रबंधन कमेटी की ओर से वहां पे कोई भी ऐसा कोई भी कुछ नहीं, लड़कियों के साथ पूरी लड़कियां मेरी तरफ से तो लड़कियां जितनी डेरा सच्चा सौदा में सेफ है ना, उतनी किसी और प्लेस में सेफ हो सकती है। अभी रमनजोत जी देखा जाए 3 साल होने वाले हैं गुरुजी समाज के अंदर नहीं है, तो आपको क्या लगता है, क्या इफेक्ट आया है, क्या प्रभाव पड़ा है समाज के अंदर ना रहने से गुरुजी का? समाज के ऊपर प्रभाव तो पड़ा ही है गुरुजी के ना होने पर, क्योंकि जैसे हर साल कितने लोग गुरुजी से नाम की दात लेते थे, कितने लोग डेरा सच्चा में जाकर गुरुजी के आगे प्रण करते थे कि हम इसके बाद नशा नहीं करेंगे। तो वो मतलब जो नशे की जो लत है उन लोगों में जो अभी भी नशा कर रहे हैं, तो उनको छुड़वाने के लिए गुरुजी की जरूरत तो है ही। और ही नहीं, वहां पे गुरुजी के आगे लोग बहुत सारे प्रण लेते थे, जैसे कि वो अपने मतलब बेटियों को अपने बेटों जैसा दर्जा देंगे, उनकी भ्रूण हत्या भी रुकवाया था गुरुजी ने। तो वो भी लोग इसके लिए भी प्रण लेते थे कि वो कभी भी लड़की को कोख में नहीं मरवाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंगली जब से गुरुजी गए हैं तब से ये कुरीतियां बढ़ ही रही हैं और ज्यादा हो रही हैं हमारे समाज में। तो हमारे समाज में इन कुरीतियों को कम करने के लिए हमें गुरुजी की जरूरत है। इस समाज में सरकार से क्या मांग करेंगे रमनजोत जी आप गुरुजी के लिए? मैं सरकार से ही अपील करूंगी कि हमें इस दौर में गुरुजी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि अब टाइम कैसा चल रहा है। गुरुजी हमारे बीच ना होकर भी हमें इतनी सारी गाइडलाइंस दे रहे हैं, हम सभी को समझा रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, हमें उनकी जो जैसे वो अनुमति हमें देते हैं हमें वैसा ही काम करना चाहिए। तो मैं भी सरकार से ये अपील करूंगी कि अगर गुरुजी उनकी सपोर्ट में हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं सरकार की पूरी इस समय में, तो गुरुजी को हमारे बीच में होना चाहिए, ताकि गुरुजी अगर हमारे बीच होंगे तो शायद लोगों पे उनकी बातों का ज्यादा असर होगा। और भी बहुत सारियां जो भी समाज में जो गंदगी फैली हुई है उसको कम करने के लिए भी हमें गुरुजी की जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि गुरुजी हमारे बीच हों। जी जी, जो केसेस चल रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे आप, क्या अपील करोगे सरकार से, या क्या कहोगे? जो केसेस चल रहे हैं वो हमारे हिसाब से अगर देखें तो हम डेरा सच्चा सौदा में जाने वाला कोई एक बंदा तो नहीं है। 5 करोड़ से भी ज्यादा डेरा सच्चा सौदा में जो लोग जा रहे हैं, जो गुरुजी के फॉलोअर्स हैं, तो मतलब वो इतने ज्यादा लोग तो गलत नहीं बोल सकते कि जैसे हम देखें तो 1-2 जने सही हो गए और 5 करोड़ लोग गलत हो गए। ऐसा तो नहीं होता। जैसे हमारी जो सरकार भी चुनी जाती है वो भी सरकार भी मतलब वोटों के आधार पे चुनी जाती है। जैसे हम देखते हैं कि जिसको ज्यादा वोट मिलती है वही हमारा जो नेता बनता है। तो ऐसे ही हम 5 करोड़ जनता को एक तरफ कर दिया और 5-6 बंदों को एक तरफ कर दिया। भी 5-6 बंदों की बात सुनी जा रही है, वहां 5 करोड़ जनता की बात को ठुकराया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो 5 करोड़ एक और हैं वही सही बोल रहे हैं कि गुरुजी मतलब सही हैं और गुरुजी को हमारे बीच में जल्दी से जल्दी भेजा जाए, क्योंकि 5-6 बंदों के मगर लग के तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसे तो हमारी सरकार भी 5-6 बंदे ही बना देंगे फिर तो। जी जी जी, रमनजोत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और लगातार जो फैक्ट है उसका डेरा सच्चा सौदा काव्य गुरु जी का हमारे सामने रखने के लिए। देखिए लगातार वेल एजुकेटेड लोग फैक्ट रख रहे हैं और खासकर ये लोग मांग कर रहे हैं कि आज के समय में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की सोसाइटी को सख्त जरूरत है। इनकी अपील है सरकार से, गवर्नमेंट से कि जितने भी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जितने भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ये इन जनता का मानना है कि ये सच नहीं है और इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनको समाज में वापस लाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से समाज के लिए काम किया है, नशा बंद करवाने के लिए काम किया है, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, हर जीव जंतु के लिए जो उन्होंने स्वच्छता के लिए, देश को, वातावरण के लिए जो काम किया है, ऐसी आज इस समाज को, इस देश को जरूरत है। किस तरह से हमारे पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, सफाई की आज हमारे देश को, हमारे वातावरण को सख्त जरूरत है। और जो एक ऐसे संत हैं हमारे देश में, ऐसे समाज में, जिन्होंने ऐसे कार्यों में बहुत ही अहम योगदान दिया है और समाज के लिए बहुत ही सख्त, बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, आज लगातार पब्लिक उनके पक्ष में आकर खड़ी हो रही है, बयान दे रही है कि आज समाज को उनकी सख्त जरूरत है और उनको जल्द से जल्द समाज में वापस आना चाहिए। आप लोग भी खुले दिमाग से जरूर सोचिए और अपनी राय जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।